Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जिस तरह हमने कहा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, यानी वो जाके सारे पैथोजन को जाके टारगेट करता है या फिर सारे पैथोजन को जाके किल करता है। पर इस केस में जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होगा, यानी वो स्पेसिफिक पैथोजन को जाके टारगेट करेगा और उसी स्पेसिफिक पैथोजन को जाके एलिमिनेट करेगा बॉडी से या फिर उसको खत्म करेगा। यहाँ पे जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जिस सेल्स का बहुत बड़ा रोल है वो है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या होता है? लिम्फोसाइट WBC की यानी वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है और ये लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो लवली स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में लिम्फोसाइट के दो टाइप्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स का रोल होता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे एंटीजन। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ पैथोजन। आपको पता है पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन का मतलब है डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है जिसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिस तरह वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो इस पैथोजन के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीजन असल में फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? इस एंटीजन के रिस्पांस में हमारी बॉडी या फिर हम कह सकते हैं इस एंटीजन के रिस्पांस में हमारी इम्यून सेल स्पेशल प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है जिसको हम कहेंगे एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ असल में एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो फाइट करते हैं और किसको किल करते हैं? एंटीजन को किल करते हैं या फिर पैथोजन को किल करते हैं और बॉडी को बचाते हैं फ्रॉम पैथोजन। लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल्स है। हर एक इम्यून सेल जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं करता। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक जो है लिम्फोसाइट करते हैं जिसको हम कहेंगे बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट किसकी प्रोडक्शन करेंगे? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करेंगे। लवली स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट जो है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स की इस टाइप में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, इसी तरह यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इस इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, वो जाके पैथोजन वगैरह को किल करते हैं और फॉर एग्जांपल अगर टॉक्सिन के केस में जो है उस टॉक्सिन को जाके न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकेंड जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कौन से सेल्स करते हैं? लिम्फोसाइट की एक टाइप जिसको हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट जो है वो करेंगे और ये टी लिम्फोसाइट जो है क्या करेंगी? पैथोजन को जाके डायरेक्टली किल नहीं करेगी। रिमेंबर, ये जाके क्या करेगी? इन्फेक्टेड सेल्स यानी वो सेल्स जिसमें बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट होता है उन सेल को जाके खत्म करती है डायरेक्टली। हम बात करें रोल ऑफ सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कि हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन से सेल्स का काम है, तो हम कहेंगे नंबर 1 में आता है रोल ऑफ मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस। सेकंड जो है रोल ऑफ टी सेल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टी लिम्फोसाइट वो असल में इम्यून रिस्पॉन्स की कौन सी टाइप है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और जो थर्ड वन है वो रोल ऑफ बी सेल्स जिसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रोल ऑफ मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। लवली स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रोल ऑफ मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिस तरह मोनोसाइट क्या होता है, मैक्रोफेज क्या होता है या फिर मोनोसाइट और मैक्रोफेज में डिफरेंस क्या है। तो मोनोसाइट असल में WBC यानी वाइट ब्लड सेल के एक टाइप है और ये कहाँ पे बनते हैं? बोन मेरो में बनते हैं। स्टूडेंट्स, बोन मेरो क्या है? बोन मेरो असल में स्पंजी टिश्यू टाइप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड बोन। लवली स्टूडेंट्स, ये मोनोसाइट जो है ब्लड में ट्रेवल करते हैं कितने घंटे के लिए? 10 से 20 घंटों के लिए जो है ब्लड में ट्रेवल करते हैं मोनोसाइट। ये मोनोसाइट ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएंगे? टिश्यू में आएंगे जहाँ पे वो मैच्योर होंगी। तो मैच्योर वर्जन ऑफ मोनोसाइट इज कॉल्ड
मैक्रोफेज। स्टूडेंट्स, जब मोनोसाइट टिश्यू में आ जाए तो अभी हम इसको मोनोसाइट नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे मैक्रोफेज। लवली स्टूडेंट्स, अब ये मैक्रोफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैक्रोफेज असल में एक फेगोसाइटिक सेल है, यानी एक ऐसे सेल जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करती है। अब ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैक्रोफेज है जो ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है, और ये है एक पैथोजन, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। तो इस मैक्रोफेज ने क्या किया, इंगल्फ किया किसको, बैक्टीरिया को या फिर पैथोजन को इंगल्फ किया, और थोड़ी देर के बाद उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया। तो लवली स्टूडेंट्स, ये कौन सा प्रोसेस है, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, जिसमें एक मैक्रोफेज जो असल में फेगोसाइटिक सेल है, इसने इंगल्फ किया पैथोजन को और बाद में उस पैथोजन को खत्म कर दिया। लवली स्टूडेंट्स, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है मैक्रोफेज का वो ये है कि ये सिर्फ पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि पैथोजन के कुछ पार्ट्स अपने ऊपर डिस्प्ले कर देता है। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि पैथोजन के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, एंटीजन को डिस्प्ले करेगा अपने आउटर सरफेस पे। लवली स्टूडेंट्स, ये मैक्रोफेज इस तरह क्यों करता है, ताकि बाकी इम्यून सेल्स को ऑर्डर दे सके या फिर बाकी इम्यून सेल्स को अलर्ट कर सके कि यहाँ पे जो है पैथोजन प्रेजेंट है और उसको खत्म किया जाए। कि आफ्टर डाइजेस्टिंग पैथोजन डिस्प्ले माइक्रोबियल एंटीजन ऑन सरफेस यूजिंग स्पेशल प्रोटीन्स। ये मैक्रोफेजेस एक स्पेशल प्रोटीन्स को यूज करते हैं ताकि एंटीजन को आउटर सरफेस पर डिस्प्ले कर सके। उस प्रोटीन का नाम क्या है, MHC। M मतलब मेजर, H हिस्टो मतलब हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, एंड C मतलब कॉम्प्लेक्स। तो लवली स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम कहेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर हम मैक्रोफेज के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम कहेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। स्पेशल प्रोटीन्स की जो है प्रोडक्शन करता है, कौन करता है, मैक्रोफेज करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन का काम क्या है, ये इंक्रीज करती है बॉडी टेम्परेचर को, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं ये फीवर कॉज कर सकती है। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेकेंड जो फंक्शन है इंटरल्यूकिन 1 का, इट एक्टिवेट्स टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट को ये इंटरल्यूकिन 1 जो है एक्टिवेट करती है टू रिलीज, किस चीज़ को रिलीज कर सके, इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज कर सके, ताकि वो इंटरल्यूकिन 2 जो है किसको एक्टिवेट कर सके, बी सेल्स को या फिर बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर सके, ताकि लवली स्टूडेंट्स वो बी सेल्स एक्टिवेट होकर रिलीज कर सके एंटीबॉडीज़ को, और वो एंटीबॉडीज़ क्या कर सके, पैथोजन वगैरह को मार सके या फिर टॉक्सिन वगैरह को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया रोल ऑफ मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट वीडियोस में हम रोल ऑफ टी सेल्स और रोल ऑफ बी सेल्स को डिटेल में देखेंगे।